आइए हम लोग पिछले वीडियो में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, खंडन और बहुखंडन ये सब समझे थे। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। द्विखंडन समझते हैं। समझे, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। जब यह केंद्रक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो अपने शरीर को उसका शरीर दो भाग में विभाजित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दो नए अमीबा का निर्माण होते हैं। एक बार फिर से, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके शरीर के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। जब यह केंद्रक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो दो भाग में विभाजित होकर दो नए अमीबा का निर्माण करता है। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके शरीर के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। जब यह केंद्रक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो दो भागों में खंडित हो जाता है और दो नए अमीबा का निर्माण करता है। समझेंगे फिर से। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसके कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके शरीर के मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है। जब यह केंद्रक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो दो भाग में विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर दो नए अमीबा का निर्माण करता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे कैसे होता है। द्विखंडन कैसे, देखिए मान लिया जाए ये एक अमीबा है जिसका मध्य में क्या है, यह अमीबा, इसका मध्य में क्या है, केंद्रक है। जब यह केंद्रक परिपक्व हो जाता है तो इस तरह से हो जाता है, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ने लगता है।
इस तरह से हो जाता है, इस तरह से दम इससे हो जाता है, लगता है अब टूटेगा यहाँ से। जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो यहाँ से खंडित हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है और 2 नए अमीबा का निर्माण करता है। ये क्या हो गया इसका संतति, ये हो गया क्या अमीबा में द्विखंडन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या ईस्ट में बहुखंडन। तो फिर देख लीजिए, दूसरा नंबर, ईस्ट में बहुखंडन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ईस्ट एक बहुकोशिकीय जीव है जिसका शरीर से अनेकों उभार निकलता है, जिसे हम मुकुल भी कहते हैं। जब यह मुकुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है। बिलगना मतलब अलग हो जाता है और अनेक ईस्ट का निर्माण करता है। एक बार फिर से समझेंगे। ईस्ट एक बहुकोशिकीय जीव है जिसका शरीर से अनेकों उभार निकलता है। जब उभार पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है, अलग हो जाता है, खंडित हो जाता है और ढेर सारे नए ईस्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये लिख लेते हैं। ईस्ट एक बहुकोशिकीय जीव है जिसके शरीर से अनेकों उभार निकलते हैं। जब उभार थोड़ा सुना ऐसे लिख लीजिए। उभार निकलता है जिसे हम मुकुल भी कहते हैं। जब यह मुकुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग कर ढेर सारे ईस्ट का निर्माण करता है। अंदर है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि ईस्ट में
उभार कैसे निकलता है? ना के घर में और ऐसे बैठे हैं। अमित के माना कर दो, मेरा मोबाइल फिर कॉल नहीं करेगा ना। मान लिया कि ये एक इष्ट है, रुचि है, इष्ट है, इसके मध्य में क्या है? केंद्रक है। इसके शरीर से कुछ ऐसा उभार निकलता है। जब यह उभार पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है। बिलग जाता है यानी अलग हो जाता है। अलग होगा कुछ ऐसा हो जाता है, देखिए ऐसे हो जाता है। वो बिलग का ऐसे हो गया, ये वाला बिलग का इधर हो गया, ये ऐसे हो जाता है। और क्या किया इसका, ये क्या है? संतति। संतति मतलब संतान, ये सब इनका संतान है। बिलग कर अलग हो गया और क्या किया? अनेक सारे इष्ट का निर्माण किया। क्या इष्ट है? और इष्ट में बहु खंडन। इसमें एक नया शब्द आया, क्या? मुकुल। तो आइए हम समझ लेते हैं मुकुल किसे कहते हैं। हाँ, नंबर मुकुल। मुकुल क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जनक के शरीर से उभार निकलते हैं और जब वह उभार पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है, अलग हो जाता है और ढेर सारे या फिर नए जीव का निर्माण करता है। एक बार फिर से, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जनक के शरीर से उभार निकलते हैं, जिसे हम लोग मुकुल भी कहते हैं, जब वह मुकुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है यानी अलग हो जाता है। अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। जनन के वह प्रक्रिया जिसमें कोई जनक के शरीर से उभार निकलता है जिसे हम मुकुल भी कहते हैं। जब यह मुकुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग कर नए जीव का निर्माण
करते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि और भी हैं। अब हम लोग आगे समझें क्या, हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है, हाइड्रा में जनन कैसे होता है। फौजी कहीं रहे हमारा बेहतर धीरे धीरे अब हम लोग समझेंगे हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन, आइए हम लोग समझते हैं हाइड्रा मुकुलन। हाइड्रा एक जलीय जीव है। हाइड्रा एक जलीय जीव है जिसका शरीर से अनेकों उभार निकलते हैं। जब वह उभार पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है, यानी अलग हो जाता है। अलग होकर ढेर सारे नए हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण करता है। एक बार फिर समझेंगे, हाइड्रा एक जलीय जीव है जिसका शरीर से अनेकों उभार निकलते हैं, जिसे हम मुकुल भी कहते हैं। जब वह मुकुल पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने शरीर से, अपने जनक के शरीर से क्या होता है, बिलग जाता है और बिलग कर ढेर सारे हाइड्रा का निर्माण करता है। आइए लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। हाइड्रा देखिए जलीय जीव है मेरा कई की लाइव पढ़ने जिसके लाइव शरीर से अनेकों उभार निकलते हैं, जिसे हम 5 मिनट का और वीडियो 25 आइए देंगे मुकुल भी कहते 5 हैं। मिनट का और है 5 मिनट जब 25 मिनट का बड़ा हुआ है मुकुल पूरी 18 मिनट 21 सेकंड तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग कर नए जीव का निर्माण करता है। बंद उसको, बंद कर दिया, अब आ जाओ बंद कर दे। और लोग समझेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, यह एक हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। यह एक हाइड्रा है। हाइड्रा है, क्या होता है, इसके शरीर से क्या निकलता है, एक उभार निकलता है, उभार।
क्या उभार निकलता है। और जब यह उभार है जो पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो अपने जनक के शरीर से बिलग जाता है, यानी क्या होता है, अलग हो जाता है। अलग होकर नए नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इसमें ये एक हाइड्रा का निर्माण किया, बिलग कर या हाइड्रा का निर्माण किया, क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन। अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में जनन के नए तरीके पढ़ेंगे, अगला प्रोसेस कि और कौन कौन से विधि द्वारा जनन होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।